प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 4.4। और ये प्रश्नावली अपने आप में बहुत खूबसूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना क्लास तो देख पा रहे हैं लेकिन हमसे प्रेम भी कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना पड़ेगा भाई, जल्दी से कर लो, शेयर कर दो, हमें बता दो कि हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही नहीं पहुंच रही। और पेन पेपर लेकर के बैठो, जब भी मैं आपको पढ़ाने आऊँ तो पेन पेपर लेकर के बैठना भाई। ये एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। आइए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई मेरा कलम कहाँ चला गया है? तो मेरा कलम भाई मिल नहीं रहा है, कहाँ गया? तो ये रहा हमारा पेन। और हम चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कर दीजिए। भाई मेरे सबसे ज्यादा यदि मैं बात करता हूं तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 110% पूछा ही जाता है। प्रकृति बताना है मूल की। अब मूल की प्रकृति कैसे बताते हैं जी, आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे प्यारा सा छोटा सा वर्ड जो है ना उसे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न सॉल्व करना है तो लिखेंगे 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 हम लोग का बराबर 0 दिया गया है। कह रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले यहाँ पे a का मान निकालो। a का मान 2 होगा, b का मान माइनस का 3 होगा और c का मान यहाँ पे 5 होगा। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, चूंकि d निकालना होगा तो d बराबर हम लोग जानते हैं b² माइनस का 4 इसी फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो बाबू मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ b² यानी कि -3 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद से -4 इंटू a का मान यहाँ पे 2 है 2 कर दो, और यहाँ पे c का वैल्यू 5 है तो 5 कर दो। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे 3 तरीका हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 बचे कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा हम लोग का 40। 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का d बराबर माइनस का 31 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या इसकी मूलों की प्रकृति हमने निकाला तो माइनस का 31 आया, क्या इसका अस्तित्व है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, कहोगे कि सर इसका अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि d का मान जो है ना ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि d जो है ना 0 से छोटा हो जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि d का मान यदि मेरे भाई यदि d बराबर यदि 0 आएगा और d का मान बड़ा होगा 0 से, यानी कि धनात्मक में होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा तो उसका मूल का अस्तित्व होगा, अन्यथा उसकी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो जब इसकी मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लिख लेंगे चूंकि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, चूंकि इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्या है इसका, इसके मूल का अस्तित्व जो है भाई नहीं है। बात खत्म। जब अस्तित्व नहीं है तो इसको ज्ञात भी नहीं करना होगा, आपको छोड़ देना है। हो गया भाई, इतना ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला चेक करते हैं। अगर अस्तित्व होगा तो मूल निकालेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है तो अगले के लिए हम छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा लिखेंगे हल। और प्रश्न क्या दिया है दूसरा जी, बोलो फटाफट से। कहोगे सर 3x² माइनस का 4 रूट का 3 इंटू एक्स प्लस का 4 बराबर का हो जाएगा मेरे बच्चों 0। चलो जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ जी, बताओ 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 मेरे बाबू। कहोगे सर a निकालिए तो a बराबर है 3, b बराबर है माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर है यहाँ पे 4। हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। चूंकि हम सभी जानते हैं कि d बराबर मेरे बाबू होता है -b² माइनस का 4ac। तो b² का मतलब क्या हो गया, माइनस का 4 रूट 3 का s का कर देंगे मेरे बाबू स्क्वायर माइनस का 4a इंटू c का बदले हो गया 4। तो b² 4 चौका 16 और 16 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। और माइनस 4 3 12, 12 चौका 48, ये भी 48 होगा। लो ये हो गया भाई 0। इसलिए इसका मतलब हो गया कि इसलिए इस 0 d बराबर क्या हो गया सर 0 होगा। इसके मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा समान होगी। इसके मूल की प्रकृति क्या होगा, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे या फिर बराबर होंगे, समान होंगे। जब मेरे बाबू इसके अस्तित्व जो है ना
है यानी कि मूल बराबर अवस्था समान है यानी कि इसका अस्तित्व है। तो जब इसका अस्तित्व है तो कह रहा है कि आप इसको ज्ञात करिए, यानी कि क्या ज्ञात करिए, आप मुझको मूल ज्ञात करिए। तो इसलिए मूल x बराबर, इसलिए मेरे भाई ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसलिए मेरे बच्चों मूल x बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मूल x बराबर फॉर्मूला क्या होगा। देखो यदि मूल बराबर होता है तो मैंने सबसे पहले चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो उस समय ही आपको मैंने समझा रखा था कि मेरे बाबू आपको यदि मूल समान होगा तो एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होगा कि माइनस का b बटे का 2a होगा। क्या होगा, माइनस b बटे का 2a, ये छोटा सा फॉर्मूला होगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस लगा लेते हैं। b का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4√3 है तो माइनस का 4√3 कर लेते हैं। और यहाँ पे 2a तो 2 तो 2 और a का बदले यहाँ पे 3 है तो कर देते हैं 3। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4√3 बट्टा हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम कटा देते हैं। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा का 3, और ये प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी कि कह सकते, ये सॉरी ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका हो गया आपका इसका मूल। अब कहोगे सर एक मूल और बताइए, भाई एक मूल कैसे बताएंगे यार, क्योंकि इसका मूल समान होगा यानी कि दूसरा मूल भी इतना ही होगा। बोल मेरे भाई सही बात है, तो क्या होगा जी, दूसरा मूल भी हम सभी का इतना ही होगा। डन है, बस बन गया। अगर मूल समान होगा तो हम लोग को सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, नहीं तो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा का 2a, ये फॉर्मूला लगाते, नहीं तो हम लगाते माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस का 4ac की जगह लिख लेते हैं हम d बट्टा का 2a। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते, लेकिन हम लोग का ये तो आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें यूज करना पड़ेगा। अब मेरे से तेजी से बनाओ। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0 ले लो। ठीक है भाई मेरे, यस। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले d निकालेंगे। तो मेरे बाबू d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ पे मान रखो फटाफट से मेरे बच्चों, जल्दी से आप मान रखा करो। तो b², तो b की जगह माइनस का 6 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 4 अगुणे a का मान 2 अगुणे c का मान 3, तो क्या हो जाएगा 6 के 36 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना घट के आएगा, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा हम लोग का 12। तो d बराबर जब 12 आ गया हम लोगों का, तो इसका मतलब क्या होगा, d का जो मान है वो d का मान क्या है, बड़ा है 0 से। चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि d का मान जो है ना वो d का मान बड़ा है 0 से, इसलिए इसका अस्तित्व है, है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि मूल जो है ना इसका निकल कर क्या आएगा, वास्तविक और असमान होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका जब अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको निकालेंगे। तो मूल x निकालना है, हम क्या करेंगे, इसलिए मूल x बराबर निकालेंगे। तो मेरे बच्चों मूल x बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अब बटा होता है 2a। अब b² माइनस 4ac का मान यानी कि d होता है डायरेक्टली, तो हम इसे डायरेक्ट d कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस b प्लस माइनस, क्योंकि d का मान हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं d रख देता हूं, यहाँ पे 2a कर देता हूं। यहाँ पे माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस का 6, तो मैं लिख देता हूं माइनस का 6 इंटू प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू कितनी आई है सर, 12 आया है, तो मैं लिख देता हूं 12 बट्टे का 2a, a की जगह कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा जी कितना, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस 12 को रूट से बाहर करोगे क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि 2 रूट का कितना होगा 3 होगा, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
तो ये लाइन में लिखोगे तो ज़्यादा सही लगेगा ना यार, अच्छा लगेगा वैसे। तो ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा जी हम लोगों का, जब हम रूट से बाहर किए थे तो हो गया था ये प्लस माइनस का 2√3, और बट्टा 2 दूनी कितना 4। आगे ये 6 है, ये 2 है, 2 को कॉमन कर लेते हैं ताकि कटाने में आसान रह जाए। तो हम क्या करेंगे, आसानी तरीके से 2 को कॉमन कर लेंगे जी। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा। बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे बाबू। अब 2 से 2 कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का जो x की वैल्यू होगी, अब x की जो वैल्यू होगी वो कितना निकल जाएगी 3 + √3 बट्टे का यहाँ पे 2 निकल करके आएगा, जो कि ये आपका प्लस माइनस में है। ठीक है, ये प्लस माइनस में है, यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इस तरीके से ये आपका मूल निकलेगा। ठीक है, तो एक बार ये मूल क्या होगा, इसलिए ये प्लस माइनस में होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक बार x बराबर क्या करेंगे 3 + √3/2 करेंगे, और एक बार इसी को क्या करेंगे माइनस में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का √3 बटे का यहाँ पे 2 कर लेंगे। यही 2 मूल हम लोगों का निकलेगा जी। सही बात है, एक बार मुझे बताना कंफर्म निकल गई। तो ऐसे आपको इस प्रश्न को बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं जी, एक और क्वेश्चन है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल कि 2 बराबर मूल हो, यानी कि इसके मूल बराबर हो। अब मूल बराबर कब होता है, यही आप लोग बताओ मुझे, जब d का मान बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारा सा वर्ड जो है ना वो लिखेंगे हल, और हल निकले के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 1 है 2 का। तो प्रश्न क्या है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर का 0 है। हम मेरे बच्चों बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ABC निकालेंगे। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k, और c का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि d बराबर क्या आता है 0 होता है। क्यों, प्रश्न से हम लोग को कह रहा है कि इसके दो मूल क्या है वो बराबर है, यानी कि d बराबर 0। प्रश्न से क्या कह रहा है d बराबर 0, तो हम लोग जानते हैं कि जब d बराबर 0 कह रहा है तो d का मान होता है b² माइनस का 4ac बराबर का 0। b² यानी कि k का स्क्वायर कर दो, माइनस का 4, a का मतलब हो गया 2, और इंटू c का मतलब हो गया 3 बराबर का 0। ये हो गया आपका, इसका बराबर का सिंबल दे दो। ये k² तो k², 4 दूनी 8, 8 3 का हो गया ये आपका 24 बराबर का क्या हो गया 0। तो k² बराबर कितना हो गया प्लस का 24। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों ये बताओ k बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट चला जाएगा इधर, तो 24 पे रूट आ गया। सही बात है। अब 24 को रूट से बाहर करना चाहो बाहर कर लो। जैसे मान लो 24 है तो 24 को क्या लिख सकते हो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 का 24 आप लिख सकते हो। तो 2 गो में से क्या हो जाएगा, एगो बाहर हो जाएगा, और ये 2 3 3 दूनी 6, यानी कि ये बच जाएगा 2 दिन 4 और 4 6 का 24, यानी कि k का जो वैल्यू है वो 2, यानी कि k का जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस का 2√6 आएगा। क्या आएगा प्लस माइनस 2√6 आएगा। यानी कि या फिर आप इसे कह सकते हो कि x बराबर एक बार आएगा प्लस 2√6, और एक बार आएगा यहाँ पे कमा, एक बार आएगा माइनस 2√6। यही दो इसका मूल निकल करके आएगा। ठीक है, समझ गए, एक प्लस आएगा और एक में आपका माइनस में आएगा। डन है, आप प्लस माइनस में आप कर सकते हो या फिर प्लस माइनस में यहाँ पे रख सकते हो। डन है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप कहोगे सर हम तो फंस जाएंगे, हम कहेंगे यार स्टूडेंट हो हमारे, पढ़ रहे हो हमसे और कह रहे हो कि सर फंस जाएंगे। अरे कुछ नहीं फंसेगा जी, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि k इंटू एक्स प्लस, कह रहा है कि k इंटू एक्स। क्लास कैसा लगता है जरूर बताइए, और क्लास को यार चैनल को सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते हो, सबसे बड़ी कंजूसी है यार। बताओ यदि आप हमसे मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार। हमसे तो इस चैनल का हिस्सा बनना पड़ेगा ना, कि हाँ आप हमसे पढ़ते हो तो, और आपके लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ढूंढना पड़ेगा। बता दो k x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा kx² माइनस के क्या हो जाएगा 2 में kx से गुणा करेंगे माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा।
आगे सुनो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी का मान लगाएंगे क्योंकि मूल कह रहा है बराबर। चूंकि डी बराबर हम लोगों का प्रश्न में कह रहा है 0 है, क्यों, क्योंकि कह रहा है मूल बराबर है। तो चूंकि डी बराबर यहाँ पे दिया गया है 0, तो डी का वैल्यू अभी हम डी बराबर हमने बताया मेरे बच्चों कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0 होता है। बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे k का मान हो जाएगा और इंटू 6 बराबर का हो जाएगा ये 0। अब मेरे बच्चों ये बताओ फटाफट से, -2k का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर 4k स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 4k प्लस 6 यानी कि 6 चौका 24k माइनस का 24 का k हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतरित कर लेते हैं जी, नहीं 4k कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से ऐसा करते हैं कि 4k कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6 चौका 24 6 बराबर का 0 बच जाएगा। जब हम मेरे बच्चों यदि 4k बराबर यदि 0 मानेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा सर 0 बट्टा का 4 आ जाएगा, ये आपका हो गया। जब मेरे बच्चों यदि x माइनस का x बोल रहे k है ना, तो k माइनस का 6 बराबर यदि 0 लेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि k का मान जो है ना हम लोग को निकालना था, तो k का मान 2 होगा, एक तो होगा 0/4 यानी कि हो जाएगा सर 0, आप 0 कर सकते हो, या फिर एक होगा आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा जी 6 निकल करके चला आएगा। डन है, यहां तक समझ गए, यस। तो ये वाली आपको बन गई अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। कह रहे कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या तुम एक आम की बगिया बनाना चाहते हो जो इस प्रकार हो। कह रहे कि किसी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल जो है ना 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दिया। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ज्ञात कर दो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए मान लेंगे हम हल। कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे चौड़ाई बराबर x, क्योंकि चौड़ाई के दुगुना लंबाई है तो पहले चौड़ाई मानेंगे। माना कि बाग की या बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे जी x, इसलिए बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर तब 2 गुना है चौड़ाई के, तो 2x हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहां पे प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न है जो इसकी, वो प्रश्न से मेरे भाई कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x इंटू यानी कि x गुणे 2x बराबर कह रहा है किसका, कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो x में 2x से गुणा जब करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो यहां से 2 से कटाओ कितना होगा सर 400, यानी कि x स्क्वायर कितना हो गया सर 400। तो इसलिए x बराबर कितने हो जाएंगे, ये रूट इस पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा जी 400। तो आप रूट से बाहर करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। यानी कि उसकी यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं x बराबर, इसलिए लिखेंगे बगिया की चौड़ाई x बराबर हो जाएगा 20 मीटर तथा लंबाई बराबर जो हो जाएगा वो क्या माने थे 2x, यानी कि 2 गुणे, यानी इसको क्या कर लेंगे जी 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर, कितना हो जाएगा 40 मीटर निकल गया। अगर आप प्रश्न को सीख गए तो कुछ भी बना सकते हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मंटू सर हमने रेगुलर जब क्लासेस आपकी देखी है ना तो मैथ्स में समस्या नहीं हो रही है, और मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि भाई तुमको इतना अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे मैथ्स में, जो सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट लेगा तुम्हें मैथ लगेगा। तुम देख रहे हो खुद ब खुद तुम बनाते जा रहे हो। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, लग रहा है कि बड़ा भारी है, ये बनता नहीं, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर हमारी सभी क्लासेस देखे होगे तो तुम इजीली इसे बना पाओगे। सबसे पहले मैं कहता हूं डायरेक्टली तुम हल लिख ही लो, क्योंकि तुम बना दोगे। देखो कैसे कह रहे कि क्या निम्न स्थिति संभव है,
यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र हैं जिसके आयु का योग जो है ना 20 वर्ष है, यानी कि दो गो मित्र है, उसके आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु में आयु का गुणनफल 48 हो जाता है। तो आओ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले माना कि, लिख लेते हैं, हमें तो मानना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पता तो है नहीं। तो माना कि पहले मित्र की आयु बराबर, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु। अब बताओ दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी। जब दो गो मित्र हैं, एक की उम्र अगर x है तो दूसरा का क्या होगा, तुम कहोगे y होगा। गलती, जो भी हमसे नहीं पढ़े होंगे वो गलती उनसे गलती हो जाएगी। ध्यान से सुनो, जब दो गो मित्र हैं, तुम्हारा उम्र जो है ना और उन दोनों का योग जो है ना 20 है, यानी कि एक का मित्र दोनों का मिला के 20 वर्ष है। तो अगर एक का x है तो दूसरा का क्या होगा, यानी कि 20 में से घटा देंगे x को, तभी ना जाके पता चलेगा भाई, क्योंकि 20 योग है तो एक को घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। मान लो कि मैंने कहा कि दो गो का उम्र जो है ना वो 20 वर्ष है और एक का उम्र जो है ना वो 7 वर्ष है, तो दूसरा का उम्र क्या होगा, तो दूसरा को क्या करोगे, 20 में से 7 घटाओगे तभी तो दूसरा का उम्र पता चलेगा। तो सेम वही बात है, मान लो कि पहला का उम्र हमने x मान लिया तो दूसरा का उम्र क्या होगा 20 माइनस का x। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हम 20 माइनस का x वर्ष। हमने दूसरे का उम्र ये मान लिया और ये हमने क्या कर लिया भाई, अच्छे तरीके से लिख लिया जी। डन है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पहले का मतलब क्या होता है, जितना उम्र अभी चल रहा है उसमें से घटा दो। मान लो कि अभी तुम जो है ना वो 14 साल के हो, तो 4 वर्ष पहले तुम कितने साल के थे, तो कहोगे सर 10 साल के। तो 10 कैसे आया, 4 घटाओगे तभी। तो इसी प्रकार से इन लोगों में घटाओ। पुनः कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो लिखो यहां पे लिख दो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, पहले मित्र का आयु। तो अभी यदि x वर्ष है तो पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष घटा देंगे, ये उतना इतना वर्ष। अब फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व जो है ना, पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, अभी उस मित्र का जो आयु है वो 20 माइनस का x है, तो दूसरे मित्र का ये है, तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो 20 में से फिर x 4 घटाएंगे, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, ये अगर इसको बात करते हैं तो 20 में से 16 माइनस का x, यानी कि होगा इतना वर्ष होगा। डन है। चलो अब हमारे बच्चों इस प्रश्न में कह रहा है, अब चलेंगे हम लोग इसमें प्रश्न से। मेरे बाबू अब प्रश्न कह रहा है कि इन आयु का गुणनफल 48 वर्ष है, यानी कि इन दोनों का मतलब 4 वर्ष बाद जो है ना गुणा करोगे तो 48 वर्ष है, यानी कि इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस 4 जो 4 वर्ष पहले उम्र था और इसका हो जाएगा 16 माइनस का x, 16 माइनस का x, तो ये 48 वर्ष था। तो अब सॉल्व करो, अब इसमें x से मल्टीप्लाई करो, किसमें, सभी 16 माइनस x से क्या करोगे जी, 16 माइनस का x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस का x से, बराबर ये हो जाएगा जी 48। अब देखो ध्यान से इसको देखो, एक एक चीज जो है ना समझना। x में 16 से गुणा करोगे हो जाएगा सर 16x, माइनस x में x से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 में 16 से करोगे 16 चौके 48, 16 चौके 64 होता है ना जी, 64, और माइनस 4 में माइनस x से गुणा करोगे हो जाएगा सर प्लस का 4x, ठीक है। और ये 48 है तो 48 रहने दो, सबको एक तरफ कर लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, 16x प्लस का 4x कितना x हो जाएगा, तो कहोगे सर 20x, ठीक है। और ये 48 है, माइनस का 64 है तो 64 रहने दो, ये 48 को आप इधर भेज लो, तो माइनस का 48 हो जाएगा बराबर का 0, ताकि आसान हो जाए आपको। ये माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर रहने दो, प्लस 20x तो 20x भी रहने दो। यहाँ पे 64 को है 48 को है, कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2, 6 4 10 11, 112 बराबर हो जाएगा कितना 0। अब आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम लोग कॉमन कर लेते हैं जी। तो जब कॉमन करेंगे हम लोग माइनस को तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 20 का x और यहाँ बच जाएगा भाई
प्लस का 112 बराबर हो जाएगा अब 0। अब माइनस को 0 से भाग देने का माइनस खल्लास हो जाएगा, यानी कि फाइनली हम लोग का जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा जी, बोलो, बचेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या यह संभव है। सबसे पहले संभव बात क्या करना है, क्या यह स्थिति संभव है या नहीं, तो इस स्थिति को जांच करेंगे। तो जांच करने क्या करेंगे, चूंकि d बराबर निकालेंगे तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 20 है, 20 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान है 1 गुणे 112। देखो 2 माइनस 20 का स्क्वायर करो कितना का हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 112 में 4 से गुणा करोगे कितना होगा, 112 में 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 और 4 448, ये हो जाएगा 448। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा जी, माइनस का 48। अब मुझे ये बताओ जब d बराबर माइनस में आ रहा है क्या यह संभव है, लिखोगे नहीं, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि इसकी मूल की प्रकृति आया है नहीं। तो जब ये संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको छोड़ देंगे, बस इसको यहीं तक बनेगा, इस क्वेश्चन को यहीं तक बना करके हम लोग छोड़ देंगे। डन हो गया, यस। आगे देखो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चों कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है। क्या ऐसा आप मान सकते हो कि 80 मीटर और 400 मीटर स्क्वायर की पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर दीजिए। भाई आओ, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सुंदर सा प्यारा सा क्या करेंगे जी, हल लिखे देते हैं। ठीक है, मेरे से पहले बनाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि पार्क की लंबाई, माना कि ब्लू पेन से लिखते हैं, माना कि पार्क की लंबाई बराबर हो जाएगा सर x तथा चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्या चीज, हम लोगों का x नहीं मानते, यहां पे लंबाई चौड़ाई हम क्या करते हैं l और b मान लेते हैं, क्योंकि l b अगर हम मानेंगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिमाप दिया है तो 2 इंटू एल प्लस, परिमाप क्या हो 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एल प्लस एच बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, और गुणनफल इसका एल बी होता है ना, तो ये फॉर्मूले पे बैठा लेंगे तो एल और बी मान लो, हालांकि एक्स और वाई भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, ध्यान से समझना, क्योंकि एल मानेगो तो डायरेक्ट आपका लंबाई निकल जाएगा, बी मानेगो डायरेक्ट आपका चौड़ाई हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा। अब मेरे बच्चों यहां पे चलेंगे भाई प्रश्न से। पहले प्रश्न में कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर है, इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि l प्लस बी, तो लंबाई l माने से चौड़ाई b माने थे। क्या 80 मीटर है तो 80 लिख लेते हैं, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा सर, l प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा जी 40 बन जाएगा। इसलिए यदि हम यहाँ से b निकालें तो क्या हो जाएगा सर, 40 माइनस का l हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, चौड़ाई निकाल लेते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस का l हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुनः देखेंगे तो पुनः इसमें कुछ फिर से कह रहा है, कह रहा है कि क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता है पार्क का, यह आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि l गुणे b बराबर कितना कह रहा है जी 400। तो l तो रहने दो, b के बदले हमने क्या माना है 40 माइनस का l, यानी कि b बराबर यही निकला था, बराबर हो गया 400। तो 40 में l से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 40 का l और माइनस हो जाएगा l स्क्वायर बराबर हो जाएगा पूरे 400। ठीक है, डन है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर सीधा कर लो, ये मतलब पहले लिख लो, ये प्लस का 40 एल है तो 40 एल कर लो, इसको भी इस तरफ भेज लो, तो माइनस का 400 बराबर हो जाएगा 0। अब ये माइनस में जो चीजें हैं उसे तो कॉमन कर लो, क्योंकि माइनस रखोगे तो अच्छी चीजें नहीं है, तो माइनस का जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 40 एल हो जाएगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, बराबर का हो गया 0। कोई समस्या बताओ, ये 0 है, रुक जाओ, ये आपका 0 बन गया, डन है।
डन है। आगे बनते हैं, यानी कि फाइनल हम लोग का बस यही ना बच्चा, एल स्क्वायर माइनस का 40l और प्लस का यहाँ पे 400 बच्चा बराबर का 0। अब तुम x मानना चाहते हो, x मान लो, y मानना चाहते हो, तुम्हारे मानने की बात है भाई। ऐसा नहीं कि मैंने एल बी और बी माना तो एल और बी ही मानना पड़ेगा। मैं सारी चीजें क्लियर करते जाता हूं कि तुम ऐसा ना हो कि बाद में ओझल में रहो तुम, है ना, कि यार मंटू सर ने यही माना था तो मानना तो पड़ेगा। अरे नहीं भाई मेरे, नहीं मानना पड़ेगा तुम। अब कह रहा है कि क्या ये बात संभव है, तो संभव के लिए क्या करेंगे, हम डी निकाल के चेक कर लेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 40 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 4 गुणे ए का मान हो जाएगा ये 400। तो ये हो जाएगा 40 का 400 करोगे थे 400 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर क्या हो, 4 चौका 16, 1600 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1600 और माइनस 4 चौका 16, ये भी 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 1600 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो इसका क्या है, मूल बराबर तथा, यानी कि इसका अस्तित्व है, मूल बराबर तथा समान होगा, यानी कि इसका एक ही मूल निकलेगा। इसलिए क्या करेंगे, x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का b बट्टा का 2a, क्यों, d बराबर 0 है इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे। सब कुछ क्लियर समझते जाना। x बराबर तब क्या हो जाएगा, माइनस b का जगह इतना है, माइनस का 40 है, तो माइनस का लिख दो यहाँ पे 40, माइनस का 40 अब माइनस तो माइनस और 40 का जगह यहाँ पे लिख दो माइनस का 40 बट्टा 2, और a का जगह कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा x बराबर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40, अब बट्टा हो जाएगा 2, यानी कटाएंगे हो जाएगा सर 20। यानी x बराबर, इसलिए x बराबर जो है ना, x बराबर क्या हो जाएगा सर 20 मीटर इसका संभव है। मीटर में है तो 20 मीटर लिख दो। यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई क्या माने थे, अबे l कैसे ले लिया यार, हाँ वही मान l, मतलब यहाँ पे इसकी, यानी कि इसकी कितने मीटर हो निकल के आएंगी, इसका 40 मीटर जो है ना वो आपका, सॉरी 40 बोल रहे हैं, 20 मीटर निकल करके इसके आएगी। यानी कि इसकी मूल बात करते हैं, मूल जो भी मान सकते हो, इसका मूल जो होगा, इसमें अगर l माने हो तो l आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सही बात है, अगर l माने हो तो l होगा, x मानते होते तो x होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये 40 निकल करके, सॉरी 40 नहीं है 20 आया है, तो 20 निकल के आया है। तो बस आपका खलास, ये चैप्टर खलास हो गया 4.4, और इसी के साथ पूरे ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर के नीचे आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन से एक्सरसाइज, यानी कि कौन से प्रश्न, सॉरी कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये खत्म हो गया है। 8वां चैप्टर खत्म हो चुका है, 9वां चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी लगभग 6 चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया है। इसके बाद क्या चाहते हो, मैं सोच रहा हूँ परियक्ता पढ़ा दूं या फिर निर्देशांक ज्योमिति पढ़ा दूं, जो आप कहिएगा, जो आपका इरादा होगा, जो आपका मन होगा, मैं वही पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो लव यू, टेक केयर, बाय। हम मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाले सेशन में। अभी के लिए मुझे जी दीजिए इजाजत, थैंक यू।